अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं 12th क्लास के लिए पहला जो ये वीडियो है, मैं 12th क्लास के लिए एग्ज़ाम पैटर्न लेकर आया हूँ। जब जेके बोस ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, जेके बोस और सीबीएसई का दोनों का ये सेम ही है। तो जैसे ही इन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया है, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में हैं कि कौन सा चैप्टर इन्होंने कम किया है, डिलीट किया है, कौन से 30 मार्क्स डिलीट किए हैं जिनका 100 मार्क्स का पेपर है, कहाँ से इन्होंने क्या किया है। बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है। तो मैं इसीलिए आपके लिए अभी 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, इसलिए मैं 12th क्लास का पेपर पैटर्न लेकर आया हूँ। इसमें मैं कुछ मेडिकल के सब्जेक्ट का बताऊंगा मॉडल पेपर, और कुछ आर्ट्स के सब्जेक्ट का बताऊंगा मॉडल पेपर, कि उनको किस तरीके से पेपर आएगा, कहाँ से डिडक्शन हुई है, कहाँ से क्या हुआ है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, पूरा वीडियो देखिए समझने के लिए, ताकि आप पूरा अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं अपनी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं आपके लिए स्टडी मटेरियल और बाकी सिलेबस के वीडियो भी लेके आऊँगा बहुत जल्द। और ओल्ड पेपर, जो पुराने पेपर हैं लास्ट 5 ईयर या लास्ट 10 ईयर, उनका भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। तो चलो हम चलते हैं ज़्यादा टाइम न खाते हुए अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट साइंस पर जाऊंगा। जो इन्वायरमेंट साइंस है वो सैम्पल पेपर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सीबीएसई पैटर्न भी है आपको साथ में। तो इसी तरीके से आपका जो पैटर्न किस तरीके से होगा, साथ ही में तो आपको ये 30% रिडक्शन हुई है किस तरीके से मेंटेन होगा। आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि आपका जो पेपर है वो पूरा मार्क्स 100% मार्क्स का होगा। जैसे मेडिकल का 70 है और आर्ट्स का 100 है, वो पूरा आपको होगा। आपको मतलब इसमें कोई कमी नहीं है, मार्क्स पेपर जो है वो पूरा होगा। मगर आपको यहाँ पर छूट दी हुई है क्वेश्चंस करने में सेक्शन वाइज। जैसा कि इस हमारे पास एनवायरमेंट साइंस है, सेक्शन ए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, या साथ में ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या ऐसे ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर पहले सेक्शन में। तो जैसा कि आपको पहले सेक्शन में 8 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 8। तो अगर आपका यहाँ पर सिलेबस 30% नहीं कम होता तो आपको 8 में से 8 ही करने थे। मगर अब 70% आपको काम कर 70% करने हैं, 30% नहीं करने। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 6 क्वेश्चन करने हैं। 8 दिए होंगे, उनमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़ा आपके लिए ईजी है। इसी तरीके से आपका सेक्शन बी होगा। इसमें एक और बात है, आप अपनी मर्जी से कोई भी 30% छोड़ सकते हो। कोई भी 30% आप छोड़ सकते हो। मेडिकल के 21 मार्क्स बनते हैं, आप 21 मार्क्स सिलेबस में देखें और उसको छोड़ दें, बाकी तैयारी करें। इसी तरीके से आर्ट्स वाले 30 मार्क्स को छोड़ दें। तो सेक्शन बी पर जाता हूं मैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सीबीएसई पे जाना है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अगर 70 आपको नहीं होता रिडक्शन तो आपको पूरा करना पड़ता इसमें 7 के 7 10 के 10 क्वेश्चन। मगर 30% करना है तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए होंगे 2 मार्क्स वाले, 7 करने होंगे। कोई 3 आपको छोड़ने पड़ेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि 30% आपके लिए रिडक्शन है। तो इसी तरीके से आपको जो सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन होंगे और आपको सिर्फ 7 करने हैं। 10 में से कोई 7 आपको करने हैं। यहाँ आपके लिए ओपन चॉइस है, क्योंकि इन्होंने बोला है जेके बॉस ने आपके लिए ओपन चॉइस है। तो इसी तरीके से सेक्शन डी जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपके लिए जो क्वेश्चन है वो होंगे 4 क्वेश्चन। तो आपको करने हैं यहाँ पर सिर्फ 3। 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स वाले, आपको सिर्फ करने पड़ेंगे 3। 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर सेक्शन डी में। ये आपके लिए ओपन चॉइस है। तो इसी तरीके से चलो मैं जाता हूँ नेक्स्ट पेपर पर। वीडियो को लाइक करते जाएं और आगे देखते जाएं, क्योंकि मैं आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट का भी इसी तरीके से दिखाऊंगा आपको। बाकी आर्ट्स के लिए भी दिखाऊंगा मैं कुछ सब्जेक्ट का। तो बने रहिए इस वीडियो में। जैसा कि अब है हमें बायोलॉजी का पार्ट बॉटनी, जो है 35 मार्क्स का। आपको यहाँ पर मतलब जो 35 मार्क्स हैं, आपको 9 मार्क्स, लगभग 10 मार्क्स आपको छोड़ने, 25 ही करने हैं। तो इसमें भी कुछ इसी तरीके से है। सेक्शन ए जो है आपका 1 मार्क्स ईच है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन होंगे 5, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन होंगे, आपको 3 करने पड़ेंगे। 4 में से 3।
तो सेक्शन बी जो है आपका, ये आपको सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो आपको करने पड़ेंगे 3। ये 5 दिए होंगे, आपको सिर्फ 3 करने हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट सेक्शन सी 3 मार्क्स का है, आपको यहाँ पर कोई 3 मार्क्स का आपको 4 करने हैं। 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स का एक है। तो आपका ये पैटर्न सेम टू सेम ऐसा ही होगा, सीबीएसई पैटर्न है आपको। और सेक्शन डी जो है आपको, वहाँ पर आपको सेक्शन डी में आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, जो 5 मार्क्स का है, वहाँ पर आपको 2 करने होंगे। तो इस तरीके से ये है हमारा ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फिजिक्स को। 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है आपका फिजिक्स का, 3 घंटे होंगे आपको। आपका मॉडल पेपर कुछ इस तरीके से होगा। आपको जो सेक्शन ए है वहां पर आपको 5 क्वेश्चन होंगे, आपको 3 करने पड़ेंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 5 में से 3 करने पड़ेंगे। इसमें आपको 21 मार्क्स कम करने हैं। आपको फिजिक्स में जो 70 मार्क्स का सिलेबस है, अब देखो कोई 21 मार्क्स आप छोड़ दो, 21 मार्क्स को छोड़ो, बाकी की तैयारी करो। इस तरीके से 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे 5 में से आपको आएंगे, 5 में से 4 करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो सेक्शन बी होगा 2 मार्क्स ईच, तो यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से यहाँ पर आपको 4 करने पड़ेंगे। फिर आपको सेक्शन सी होगा 5 क्वेश्चन ईच ऑफ 3 मार्क्स, 5 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले। तो ये आपको 5 में से 3 करने पड़ेंगे क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसमें आपको डबल ओपन चॉइस में है, कोई क्वेश्चन आपको आर में भी होगा, या आपको फॉर एग्जांपल 12 क्वेश्चन आता है, इसका ये वाला आता है, आप यही करोगे। अगर आपको 12 नहीं आता, आप छोड़ सकते हो, आप कोई और क्वेश्चन उठाकर कर सकते हो, जैसे 13 है, 14 है, क्योंकि ओपन मेरिट है आपकी, ओपन चॉइस है। तो इसी तरीके से जो सेक्शन डी है आपका, अब देखिए सेक्शन डी आपका कुछ इस तरीके से होगा। 1 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्क्स का, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, वो आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ओपन चॉइस है। अब सेक्शन ई 3 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स वाले, और होंगे भी आर वाले। 5 में से आपको 3 करने हैं। 5 क्वेश्चन होंगे, आपको करने हैं 3, क्योंकि 30% आपका सिलेबस अब कम हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल 24, 25, 26 आपको यही 3 आते हैं, आप यही 3 कर सकते हो, कोई एक इसमें, कोई एक इसमें, कोई एक इसमें। अगर आपको 24 नहीं आता, आप दोनों को छोड़ दो, क्योंकि आपको सिर्फ 5 में से 3 करने हैं। आप ये करो, ये करो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको वो करो। तो ये है आपके लिए इजी चॉइस। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री की तरफ। तो ये है आपका मॉडल पेपर सीबीएसई बेस्ड। सेक्शन ए जो है आपका, वहां पर आपको 7 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 7 में से 5 करने हैं, कोई छोड़ दो 2। सेक्शन बी जो है आपका, वो होगा 2 मार्क्स वाला, 6 क्वेश्चन, 6 में से आपको 4 करने हैं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, 6 आपको 4 करने हैं। तो सेक्शन सी जो है, आप ये क्वेश्चन याद भी कर सकते हो, क्योंकि मॉडल पेपर है, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से ये चढ़ाया हुआ है, तो आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो इसी पर। तो सेक्शन सी आपको 12 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 12 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। 12 में से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं, ये आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो आपका जो लास्ट सेशन होगा सेक्शन डी, सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होंगे, सिर्फ 2 करने पड़ेंगे। 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होंगे, ओपन चॉइस में होंगे, उनमें से भी आपको सिर्फ 2 करने पड़ेंगे। तो ये है हमारा फिजिक्स। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है, मैं जाता हूँ आर्ट्स के लिए अब। तो अब आर्ट्स का सब्जेक्ट दिखाता हूँ। आर्ट्स वालों को 100 मार्क्स का जो पेपर होगा, आप सिलेबस देखो, 100 मार्क्स में से कोई 30 मार्क्स छोड़ दो। एजुकेशन में आपको एक चैप्टर 10 मार्क्स का होता है, आप कोई 3 चैप्टर छोड़ दो जो आपको टफ लगते हैं। तो एजुकेशन वालों के लिए खुशखबरी ये है कि स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर है आपका यूनिट, उस पर मैं आपको पूरा फुल लेक्चर दूंगा, आप वो अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और आपके वो 10 मार्क्स जल्द ही क्लियर हो जाएंगे। तो एजुकेशन में कुछ यूँ है कि आपको जो MCQ हैं वो 20 होंगे, 1 मार्क्स वाला 20 क्वेश्चन होंगे। जो 20 क्वेश्चन है आपको, उसमें से सिर्फ 14 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 20 क्वेश्चन में से कोई 14 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में से। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स होगा, ऑब्जेक्टिव होंगे। फिर सेक्शन बी जो है आपको पैसेज होगी, सेक्शन बी पैसेज होगी, ये बात याद रखना। पैसेज जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन JNK चैप्टर में से आएगी। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन JNK का कोई क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां से आपको पैसेज आएगी, ये बात याद रखना। तो इसी तरीके से आपका सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी में आपको पैसेज होगी।
2 क्वेश्चन होंगे पैसेज के, दोनों एक ही चैप्टर से होंगे। तो नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है आपको क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपको शॉर्ट आंसर होंगे। इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो जो 2 मार्क्स वाले आपको ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन होंगे, 9 में से आपको 6 करने पड़ेंगे। ये है आपको एजुकेशन के लिए। तो नेक्स्ट सेक्शन डी जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19, ये जो आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको होंगे 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन। सॉरी, ये आपको 7 क्वेश्चन बनते हैं। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर आपको जो पार्ट ई होगा 4 क्वेश्चन होंगे आपको पार्ट ई में से। जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसमें आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपको डबल ओपन चॉइस है, क्वेश्चन के साथ भी आर में है, और जैसा कि फॉर एग्जांपल 20 का आर में भी है, फिर आप 20 छोड़ भी सकते हो क्योंकि आपको अगर बाकी 3 आते हैं। इस तरीके से आपका बेनिफिट भी है। तो ये था एजुकेशन का। तो अब मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट पोल साइंस का। तो एजुकेशन में आप ये जो पोल साइंस है, पोल साइंस में आपको पहला जो सेक्शन है वो 15 मार्क्स का है। 15 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स वाले, जो आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने, 15 में से सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने। ये आपके लिए ये इस तरीके से क्वेश्चन होंगे क्योंकि सीबीएसई पैटर्न आपका इस बार। तो आपका जो सेक्शन, ये पहले सेक्शन ये खत्म हो जाए, अब सेक्शन बी जो है वो देखते हैं हम। इसके ये क्वेश्चन, ये सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स के आपको 7 क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन होंगे, 5 अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके लिए ओपन चॉइस है। 2 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन मगर अटेम्प्ट करने हैं 5। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी आपको कुछ इस तरीके से है। 4 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में से होंगे। 4 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 में से आपको करने कितने, 3। 5 में से आपको 3 करने पड़ेंगे। तो सेक्शन डी जो है वो आपको पैसेज होगा। सेक्शन डी आपका पैसेज होगा। 3 पैसेजें होंगी आपको 15 मार्क्स की। तो आपको यहाँ पर 3 नहीं आएंगी, आपको 5 आएंगी। 5 में से 3 पैसेजें अटेम्प्ट करनी है। 5 में से 3 पैसेजें अटेम्प्ट करनी है आपको। ये आपकी इस तरीके से कुछ पैसेज हैं। फिर आपका सेक्शन ई होगा, 6 मार्क्स पर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स वाले, जिसमें से आपको 4 करने हैं। 6 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन होंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं 4। ये है आपका कुछ इस तरीके से। तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाते हैं। अब हिस्ट्री की बारी है। हिस्ट्री का भी सेम मॉडल पेपर है आपके लिए। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 20, आपको अटेम्प्ट करना है 14। 20 में से 14 अटेम्प्ट करने। इसमें आपको ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का ऐसे ही क्वेश्चन आपको होगा। 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 14। 6 आपको छोड़ देने हैं। तो आपको जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी आपका 3 मार्क्स का पर क्वेश्चन हो। 4 क्वेश्चन टोटल होंगे, 3 करने पड़ेंगे। 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन होंगे, 3 करने पड़ेंगे। सेक्शन सी 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, 1 छोड़ देना है। डबल ओपन चॉइस है और में भी है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 में से 2 करने हैं। सेक्शन डी, सेक्शन डी का जो है आपको वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपको पैसेज दी होगी, ये पैसेज दी होगी, यहाँ पर पैसेज, फिर आपको पैसेज में से निकालना है क्वेश्चन। और सेक्शन ई आपको मैप पर दिखाने हैं कुछ, मतलब ऐसे ही कुछ मैप होगा आपका, तो मैप पर ही दिखाना है कुछ ना कुछ। तो ये था आपका हिस्ट्री। इंग्लिश का मैं आपको अब बताता हूँ। इंग्लिश अब सबके लिए ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आपको इंग्लिश लास्ट पर लेके आया हूँ ताकि आपकी पहली कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो आपको कंप्रिहेंशन में से सेक्शन ए होगा, 10 मार्क्स होंगे उसमें। 10 में से आपको 10 मार्क्स जो होगा सेक्शन होगा, 10 में से आपको 7 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ये मैं आपको बताता हूँ आगे सेक्शन। ये जैसे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होगी, पैसेज में आपको 10 क्वेश्चन निकालेंगे, 10 में से आपको 7 ही निकालने हैं। 10 क्वेश्चन पैसेज से वरना निकालने थे मगर आप 7 निकालने हैं। फिर आपको लैंग्वेज स्किल होगा, जैसा कि लेटर्स, एसेज, बाकी वगैरह जो भी हैं वो आपको होंगे। यहाँ पर 30 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको टोटल 8 होंगे,
आठ में से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। 8 सब के सब सेम मार्क्स के हैं, आपको 8 में से सिर्फ 6 अटेम्प्ट करने हैं। एक सेकंड, ये आपके लिए सॉरी, एक सेकंड थोड़ी कंफ्यूजन है। जहाँ 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से सिर्फ आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज स्किल में 8 में से कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज स्किल में अच्छी बात है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट लैंग्वेज स्किल छोड़ देते हैं। फिर आपको ग्रामर की बारी आती है। सेक्शन सी जैसा कि आपको एक मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन 12 मार्क्स के। 1 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन है। 8 करने हैं 12 में से आपको 8 करने पड़ेंगे यहाँ पर, और 3 में से 2 करने हैं डू एज डायरेक्टेड में। तो आपका सेक्शन डी जो है वो लिटरेचर का आता है। जैसा कि आपको यहाँ पर पोएम दी जाएंगी, यहाँ पर आपको पोएम्स में से यहाँ पर क्वेश्चन निकालने हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 में से आपको 2 करने हैं। 3 में से 2 करने हैं, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको इसी तरीके से दोबारा ये क्वेश्चन आए हैं। आपको 2 क्वेश्चन है, दो में से एक करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 2 करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन होंगे, आपको 1 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे अटेम्प्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग। आपको 3 दिए जाएंगे, 2 करने थे पहले, मगर अब आपको 5 दिए जाएंगे, अब 2 करने हैं 5 में से। 5 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं ये क्वेश्चन। तो आपका जो 10th क्वेश्चन है, इसने दिए थे पहले, जो पहला मॉडल पेपर था, 2 करने थे आपको 4 में से, मगर अब आपको 6 में से अब 2 करने हैं। पहले 4 में से 2 करने थे, अब 6 में से 2। अब यहाँ पर 3 में से 2 करने थे, अब 4 में से 2 करने पड़ेंगे आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पर इस एरिया में आपको 2 करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यहाँ पर आपको 4 में से 2 करने थे, अब 6 में से 2 करने हैं। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको 1 अटेम्प्ट करना है, कोई एक। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, कोई 1 अटेम्प्ट करना है, मगर अब आपको 3 में से 1 करना है। आपको 3 क्वेश्चन होंगे, यहाँ पर अब सी भी होगा, फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, आपको सिर्फ 1 अटेम्प्ट करना है। तो ये थे आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ये कुछ मॉडल पेपर। अगर आपको कोई और किसी और सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो उन सब्जेक्ट्स पर भी लेकर आऊँ। ये था 12th के लिए, और नेक्स्ट वीडियो 11th और 10th के लिए भी लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आप तक तो पहुँच जाती है, ये भी पहुँचेगी बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।